जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। अलेप्पी एक्सप्रेस के आउटसोर्सिंग कोच अटेंडेंट पिंटू कच्छी की मौत के बाद धनबाद स्टेशन पर उनके शव को उतारते ही परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। सिग्नल खराबी के कारण बक्सर टाटा एक्सप्रेस मधुपुर स्टेशन पर लगभग आधे घंटे तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पेयजल की व्यवस्था न होने से यात्री भटकते रहे। तकनीशियनों ने सिग्नल ठीक करने का प्रयास किया। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरोड़ा गांव में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर शव को आंगन में जला दिया। आरोपी नामजन बरजो फरार है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पहले अपने पिता की भी हत्या की थी। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में जेएसएससी सचिव को 4 सप्ताह में दस्तावेज जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। वहीं गोड्डा में होमगार्ड बहाली के अंतिम परिणाम पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पोस्टर सड़क पर फेंके जाने और गाड़ी से कुचले जाने का वीडियो वायरल हुआ। इस घटना को लेकर जामुमो महानगर समिति अध्यक्ष मंटू चौहान ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एमजीएम अस्पताल में एक मानसिक रूप से कमजोर मरीज ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन नर्सों और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मुसाबनी निवासी मरीज को होमगार्ड जवानों ने सुरक्षित पकड़कर बिस्तर पर वापस लिटाया। सेल बोर्ड में कार्यवाहक निदेशकों का कद और संख्या बढ़ गई है, जिससे कंपनी मुख्यालय के लिए निर्णय लेना आसान हो गया है। टीएन नटराजन के वाणिज्यिक निदेशक बनने के साथ नई कार्यकारिणी 19 मार्च 2026 से प्रभावी है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि झारखंड में कोयला खनन के बाद छोड़ी गई जमीनों का वैज्ञानिक और टिकाऊ उपयोग किया जाएगा। LIVS फ्रेमवर्क के तहत 128 खदानों में भूमि पुनर्वास और पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 6 होली स्पेशल ट्रेनों की शेष सेवाओं को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई थीं, लेकिन अब इनका परिचालन बंद होने से यात्रियों को परेशानी होगी। राजधानी रांची के हेहल पोस्ट ऑफिस में नीदरलैंड से मंगवाई गई खतरनाक ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड यानी LSD बरामद कर ली गई है। इस बार 50 LSD बरामद की गई है। बता दें कि पिछले महीने रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने रांची के पंडरा इलाके में छापेमारी करके अभिषेक और अविनाश नाम के 2 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से संटो LSD ड्रग्स बरामद किया था। धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी SC के अधिकारों को लेकर हालिया न्यायिक फैसले के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी ST के संदर्भ में भी समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। असम, पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों के PDDD हौसी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस अंतरराज्यीय सीमा बैठक में चुनाव वाले 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, CEO, DGP और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। गढ़वा जिले के रंका थाना अंतर्गत अवस्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मंगलवार को झारखंड छत्तीसगढ़ अंतरराज्यीय पुलिस बैठक की गई, जिसमें झारखंड की गढ़वा पुलिस और छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाने पर चर्चा की गई। धनबाद रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। धनबाद SSP प्रभात कुमार द्वारा जारी सख्त दिशा निर्देशों से साफ है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ JPSS ने रामनवमी के मौके पर अवकाश की तिथि में बदलाव की मांग सरकार से की है। संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के साथ साथ कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर 26 मार्च 2026 के निर्धारित अवकाश को संशोधित कर 27 मार्च 2026 करने का आग्रह किया है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इन सबके बीच एक बार फिर रांची के कांके इलाके में एक कारोबारी से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने धमकी भी दी गई है। झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। रांची का मौसम सुहाना हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को रांची, चतरा, गुमला, हजारीबाग,
लातेहार, लोहरदगा और पलामू के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर आम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना हिल चौक स्थित नगर भवन के समीप की है, जहां बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक नरेंद्र साव के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया। मंगलवार की सुबह कार में गोलियों के निशान देखकर गैस एजेंसी संचालक ने पुलिस को सूचना दी। देवघर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की जा रही है। इस सेवा के माध्यम से आम लोगों की सुरक्षा को और भी सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी तो वह नई तकनीक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्या जिला प्रशासन तक रख सकते हैं। रांची जिले के पिठोरिया स्थित बिजली ग्रिड में चोरों ने बड्डी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों के द्वारा 1000 किलो कॉपर कॉइल चोरी कर लिया गया है। कॉपर कॉइल काफी महंगा होता है और बिजली ट्रांसफार्मर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।